हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो हमारा क्या कहते हैं रेडॉक्स का एक लेक्चर हो चुका है जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसमें ये बताएंगे कि आपको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये एक ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, इससे मैक्सिमम चीज़ें आप जानते होंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल होंगी जिनको आपको कभी कभी दिक्कतें फेस करते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन का आता है तो कहाँ कहाँ कैसे ऑक्सीजन का वेरी करता है, किस जगह आपको देखना है कि ऑक्सीजन का -2 है, किस जगह आपको देखना है ऑक्सीजन का +1 है, किस जगह ऐसे देखना होता है कि आपका हाइड्रोजन का कहाँ कहाँ वेरी करता है, ठीक है। और कब आपका क्लोरीन वगैरह का वेरी करना स्टार्ट कर जाता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा एडवांस होती हैं। तो उसको पहले एक आप बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने चलते हैं, तो बेसिक बीच में आता रहेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, पहले देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर तीन तरीके से कैलकुलेट किया था। एक तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड में हमें कैलकुलेट करना है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कैलकुलेट करना है। ध्यान देना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला। कैसे, जैसे कि मान लो कभी आपके पास एस से ओ लगा हुआ है, ओ से आपके पास एस लगा हुआ है, या नाइट्रोजन से मान लो ऐसे ऑक्सीजन कहीं अटैच हुआ है। ये कोवैलेंट कोई भी कंपाउंड होगा, मतलब कंपाउंड में, तो कैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, कैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। या कभी एस मान लो कि किसी एस से बॉन्ड से ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच है, तो मतलब कुछ भी अगर अटैच है कहीं कोई चीज़ें, तो वो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कभी किसी का 0 हो जाता है, कभी कभी +2 हो जाता है, तो वो बताएंगे इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले में, ठीक है, कैसे आता है, वो रूल होते हैं उनमें, ठीक। तो और ये होता है। और उसके बाद देखो कोवैलेंट बॉन्ड का तो हमें कैलकुलेट करना है, फिर आयनिक बॉन्ड का कैसे कैलकुलेट करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले जब मैं केस उठाता हूँ वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड का उठाते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड में, देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो, देखो अब सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका हमेशा 0 होगा। जैसे H लिख दिया गया फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन लिख दिया फ्री स्टेट में, Fe लिख दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन होमो एटॉमिक, देखो होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, सेम कहीं दो ही मतलब होमो एटॉमिक हो मॉलिक्यूल्स में, उसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर होगा वो 0 होगा। या आपके पास इंडिविजुअल भी 0 होगा, ठीक है। इंडिविजुअल जैसे Cl है तो इसका Cl2 है, N2 है, O2 है, S8 है, P4 है, इन सब का आपका 0 होता है, ठीक है। और जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम क्या कहते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं एक्चुअल में, तो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे चेक किया जाता है, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे चेक किया जाता है। देखो जैसे क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ दो Cl आ गए, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर जैसे मान लो कि ए और कोई बी ले लिए, और अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, तो क्या होता है कि बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, तो अब बॉन्ड ब्रेक करो तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव आ गया, यहाँ आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो मतलब इसके पास +1 का ऑक्सीडेशन है, इसके बाद -1 का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। जैसे कि मान लो अब ऐसे कहीं डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, अब यहाँ वही कंडीशन है कि भाई आपका बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ दो बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ देखो यहाँ -2 आएगा और यहाँ +2 आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो इस बेस पे यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर जैसे P4 आ गया तो भाई इसमें जो कार्बन फास्फोरस हैं, सारे क्या कहते हैं फास्फोरस ही है, सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गया। S8 आ गया तो वो भी क्या कहते हैं सल्फर ही सल्फर है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जनरेट होती है, ठीक है, अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये ध्यान दे रहे ना। और कोवैलेंट कंपाउंड से अगर कोई बॉन्ड अटैच है तो ये हो गया। अब देखो आगे यहाँ से ये आ गया। और फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलोट्रोप्स, जितने भी आपके एलोट्रोप्स फॉर्म होते हैं सबके उनके भी 0 होते हैं, एलोट्रोप्स फॉर्म के भी 0 होते हैं। कभी आपसे पूछे भाई ग्रेफाइट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन कितना है, 0 है, एलोट्रोप्स है, ठीक है, कार्बन के सब। डायमंड आ गया, ठीक है, C60 आ गया आपका, सल्फर ऑर्थोरोम्बिक आ गया, मोनोक्लिनिक आ गया, तो उन सब में सल्फर का क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो 0 होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कार्बोनाइल का जो होगा, मेटल कार्बोनाइल में जो मेटल होगा वो 0 होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि ये CO क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। यहाँ से देखो जितने भी आपके क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलॉय अमलगम का भी आपका 0 होता है, जैसे NaHG का आ गया, पूछ ले Na और Hg क्या है, वो भी 0 है। अब ये ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड का जो होता है वो 0 होता है, जैसे नाइट्रोजन का, ये इसमें नाइट्रोजन का अलग आएगा, पर अगर टोटल अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर पूछोगे तो टोटल अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है।
टोटल अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे H2O का आ गया, इसमें टोटल न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसमें 0, ठीक है। नाइट्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, लेकिन टोटल अगर कंपाउंड को देखा जाए तो जैसे जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड आते हैं सबके क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपके 0 होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो अब ये टोटल न्यूट्रल कंपाउंड है, जो जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अगर मुझे यहाँ से Ni को x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो 0 आया, ये बस रीजन था, ठीक है। बस इसको क्लासिफिकेशन दे दिया गया कि बस मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के रूप में, और कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक हो। ये हो गया और ये आ गया। अब देखो सबसे खास बात जो हमें जाननी है वो अब पढ़नी है, वो तो डिफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ स्टार पॉइंट लगा के चलना है। देखो अगर हाइड्रोजन आ जाए कहीं, हाइड्रोजन में ध्यान देना, अगर कहीं फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। और अगर कहीं क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, एस्टीटीन आ जाए, इन सब का वेरी करता है, इन सब का वेरी करता है, मतलब इन सब का आपका वेरी करता है। और कहाँ से, और इसका कहाँ से कहाँ आपका वेरी करता है, ये ध्यान देना, -1 to +7। अब बताओ ये कैसे मैंने इसको डिफाइन किया, -1 to +7, क्योंकि देखो जैसे क्लोरीन है 17 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो यहाँ से लिखूँ 2,8,7। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूँ, +1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तो यहाँ 2,8,8 नियरेस्ट गैस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल गया, ठीक है। और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ से थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ से हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी निकाल भी सकते हैं, मतलब बहुत निकाल सकते हैं, जब तक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या कहते हैं कोई जुड़ा हो तो वहाँ से उसको ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक कर सकते हो। तो एक काम करें, -7 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो यहाँ देखो 2,8, तो नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक तो ये अचीव कर लिया, एक ये नोबल गैस भी कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया। तो इसलिए जब निकाला होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ +7 आ गया होगा, नहीं आ जाएगा क्लोरीन पे ऐसे, और यहाँ देखो Cl नेगेटिव आ गया होगा। इसीलिए कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से लेके +7 के बीच में वेरी कर सकता है, पर फ्लोरीन का हमेशा ध्यान देना -1 है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना, उनका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि केवल बस हम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं नियरेस्ट गैस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन निकालने के लिए, प्लस वगैरह नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो ये आ गया आगे। अब देखो, अब फिर आता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। देखो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन अगर फ्री स्टेट में है, ध्यान दो, पहले फ्री स्टेट में है, कहीं फ्री स्टेट में हो तो अब जैसे H हो गया तो उसका 0, और कहीं H2 हो गया तो वो 0, ये बात ध्यान दो। और सेकेंड नंबर, इफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन जनरली आप बोल लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो कहीं, तो उन सब में हाइड्रोजन का +1 होगा। पर ध्यान देना, जब कभी भी इफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट एंड सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट, तो उन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखा रहा। तो हाइड्रोजन का हमारे 3 तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर चलता है, एक 0, एक +1 और एक आपका -1। तो अब देखो, आपको +1 -1 में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब अगर कहीं फर्स्ट ए और सेकेंड है, जैसे NaH आ गया, अब इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। अब CaH2 आ गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। तो बस केवल दो ही, ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए के साथ अगर अटैच हैं कहीं तो उसी केस में नेगेटिव है, बाकी सब केस में आप पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। ये तो आपको फ्री स्टेट में ये देखते ही पता चल जाएगा कि भाई 0 है कि नहीं है, तो हमेशा आपको +1 लेके चलना। बस ये ध्यान देना, कहीं अगर इसके साथ अटैच आ गया तो ऑटोमेटिक वो -1 ही होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो ये थी हाइड्रोजन की कहानी और फ्लोरीन की कहानी हो गई। अब देखो, अब आगे चलते हैं, सबसे मेन आता है आपके पास कि क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, आपका ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे मैटर करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैटर करता है। ये देखो, ये कई सारे चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो ये +2 भी हो सकता है और +1 हो सकता है। ये कब होता है, ध्यान देना, ये +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, क्या कहते हैं ऑक्सीजन का, इफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ फ्लोरीन, ध्यान देना ना, फ्लोरीन के साथ ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन के साथ होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और 4 होती है, और ऑक्सीजन की होती है 3.5, ठीक है। तो केवल एक ही हिस्से है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे आपका पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में। तो इसी केस में उस वहाँ क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो फ्लोरीन तो हमेशा -1 होता है। तो अगर ऑक्सीजन कहीं OF2 अटैच है, OF2 अटैच है, तो अब बताओ इसमें कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो अगर x मानोगे तो इसको -2 = 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। x = +2 आया कि नहीं आया इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले केस में कितना आया आपका, +2 आया, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहना, तो इस वाले केस में हमेशा आपका +2 आता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान दिए रहना होता है कि भाई किस केस में कहाँ कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही अगर कहीं और एक फ्लोरीन अटैच है, तो आपका इसमें आपका +1 हो जाएगा। तो मतलब अगर कहीं फ्लोरीन अटैच है तभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका ऑक्सीजन का वो पॉजिटिव होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। अब उसके बाद आता है दूसरा कि भाई न्यूट्रल कब होगा, अगर 0 कब होगा। तो अगर न्यूट्रल है जैसे O2 है या डाइटॉमिक है या आपके पास सिंगल एटम हो तो उसका 0 हो जाएगा। या उस किसी कार्बन या ऑक्सीजन है, ऐसे O है O2 है O है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। अब फिर आगे वेरी करता है, देखना वो, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरी करता है, इसको +2 to -2 वेरी करता है, ये ध्यान दे रहना, +2 to -2 वेरी करता है। तो मतलब +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2, इतने ही पॉसिबल है, ठीक है, इतने ही पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो 5 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तो अब देखो, मैंने 3 की बातें कर दी, अब बचा है मेरे पास इधर -1 और -2, वो कहाँ कैसे कैसे वेरी करता है वो ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, देखो अगर कहीं O ऐसे हो और इफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके बाद उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव P ब्लॉक, देखो P ब्लॉक वाले हों, ठीक है। तो वहाँ देखना हमेशा आपका -2 आएगा, क्या आएगा, -2। तो -2 जैसे होगा ऑक्सीजन, तो O2 ऐसे नेगेटिव, ये -2, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अगर ऐसे इस फॉर्म में होगा तो ऑक्साइड होता है, ठीक है। या ऐसे बोल दो कि अगर कोई आपका किसी क्या कहते हैं P ब्लॉक और S ब्लॉक वाले से भी अटैच हो, वो इस फॉर्म में -2 होता है, ठीक है। और एक फॉर्म आती है आपके पास O2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। देखो ये सेकंड आता है ऐसे, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड फॉर्म, ठीक है। इसमें कहाँ आता है पेरोक्साइड, एक तो H2O2 में आता है। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा। अब भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप देखो, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × +1 और +2x = 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x = -2, x = -1, तो -1 आया। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आया। तो इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। तो अगर कहीं आपको O और O बॉन्ड पूछेगा, तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे के आप देखना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स आएंगी, उसमें O नेगेटिव बॉन्ड वगैरह पूछेंगे,
तो वो उसमें पेरोक्सी बॉन्ड आपको फाइंड करना होता है। तो पेरोक्सी बॉन्ड फाइंड कब करना होता है, जब O और O एक साथ जुड़े हों, ठीक है, तो वो पेरोक्सी बॉन्ड आपको फाइंड करना होता है उसमें। तो ये पेरोक्साइड होता है, ठीक है। H2O2 हो गया, जैसे मान लो कहीं आ गया Na2O2, अब Na2O2 आ गया, तो Na2O2 आ गया, तो अब भाई अब जो आपके फर्स्ट ए वाले एलिमेंट वाले होते हैं वो तो हमेशा +1 ही शो करते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट ए वाले हैं तो +1 ही शो करेंगे, हमेशा फिक्स है। तो इंटू 2, और यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो कितना होगा 2x इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पर -1 है, इसका मतलब क्या है, ये आपका पेरोक्साइड है। तो सोडियम पेरोक्साइड इसका नाम भी होगा, ठीक है, सोडियम डाइपेरोक्साइड, ठीक है, इसका नाम भी हो गया ऐसे। और मान लो कहीं ऐसे CaO2 आ गया, CaO2 आ गया, तो अब देखो सेकेंड डे वाले हैं, तो ये 2 और +2 और +2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आपका ये हो गया 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, तो कैल्शियम पेरोक्साइड हो गया। तो ऐसे पहचान किया था कि भाई क्या है, पेरोक्साइड है, ऐसे पूछ लेगा भाई बताओ फाइंड द नंबर ऑफ पेरोक्साइड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरोक्साइड, बहुत सारे आपको लिख के दे दिए कि भाई आपको पेरोक्साइड उसमें फाइंड करना है। तो ऐसे पेरोक्साइड फाइंड करने के तरीके हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दिए रहना, ये कहीं भी आ गया आपका, ठीक है। तो आपका ये एक तो पेरोक्साइड हो गया, और देखो आगे ये हो गया, और एक तो ऑक्साइड हो गया। अब एक आता है सुपर ऑक्साइड, ये O नेगेटिव होता है, O नेगेटिव होता है। ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, इसमें देखो क्या निकाला, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है, x को ऑक्सीजन को मान रखा हूँ, x इज इक्वल टू -1/2। तो अगर कहीं -1/2 आ रहा है तो मतलब वो क्या है, सुपर ऑक्साइड है। तो अगर मुझे लिखना हो तो ऐसे NaO2 लिख दिया और कहीं Na2O2 लिख दिया, तो अब देखो ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ Na का तो भाई फर्स्ट ए वाले हैं, ये तो हमेशा +1 में होंगे, तो यहाँ से ये +1 आ गया, +1 और +2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। जब -1/2 आ गया इसका मतलब क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम डाइपेरोक्साइड आपका यहाँ से देखो, यहाँ से 2x, यहाँ से 2 और +2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ -1, तो -1 आया तो पेरोक्साइड है, तो इसलिए सोडियम डाइपेरोक्साइड इसका नाम, इसका सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो ये ध्यान दे रहना कि ये आते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड नाम कैसे इनका रखा गया है, तो सोडियम सुपर ऑक्साइड क्यों, क्योंकि ये इसके साथ हैं, ठीक है, मतलब -1/2 आ रहे हैं, तो ये O2 नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। अब ये देखो जैसे मान लो कभी लिखना होता है आपका, यहाँ से BA आपका लिख दिया और यहाँ से O2 लिख दिया ऐसे, तो इसका देखो अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ क्या कहते हैं ये क्या है, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते हैं इतने खासी है, लेकिन देखना जाए तो 2x और ऑक्सीजन को 2 + 2 और ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का x होगा तो 4 होगा, नहीं 4 होगा यहाँ, तो 4 और इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया, -1/2 आया कि नहीं आया। तो ये जो जुड़ा हुआ है इससे क्या होगा, ये आपका सुपर ऑक्साइड है, क्या है, सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ से ये सुपर ऑक्साइड है, -1/2 आया ना, यहाँ से -1/2 आया तो सुपर ऑक्साइड है। तो इसलिए पहचान किया था कि भाई क्या है, कैसे, कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। जैसे KO2 आ गया, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक, क्योंकि ये +1 और आपका 2x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2, तो जब -1/2 आया तो वो सुपर ऑक्साइड हो गया। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन का वेरी करता है। तो देखो ये आपका मतलब +2 से लेके -2 के बीच में वेरी करता है, तो फ्रैक्शन में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में वेरी ही कर रहा है, तो ठीक है। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रख के रहना, कहाँ कैसे आपका वेरी करना है, किस तरीके से वेरी कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। बस ऑक्सीजन कभी भी अगर जैसे ये इन सारे एलिमेंट के साथ जुड़े हों, ठीक है, या कभी ऐसे जैसे कि अब ऐसे फॉर्म में लिखा होता हो, देखो जैसे कि मान लो वो अब ये जो भी आपका -1 या -2, ये -2 तो हर जगह रहता है, -1 -1/2, ये सब कहाँ आएगा, एक तो ये आएगा आपके पास, एक तो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद कहीं अगर ये फर्स्ट ए के साथ जुड़े हों या कहीं सेकंड ए के साथ जुड़े हों तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। अगर -1 आ गया तो वो पेरोक्साइड हो गया, ठीक है, और -1/2 आ गया तो वो सुपर ऑक्साइड हो गया,
तो वो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखे रहना, कहीं अगर ऐसा आ गया तो ठीक। तो ये आइडेंटिफाई करना जाता है। जैसे मान लो कैसे ऐसे कहीं लिख दिया Mn और यहाँ लिख दिया आपके पास NH3 होल थ्राइस, और यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख दिया O2। जब ब्रैकेट में लिख दिया O2 और यहाँ लगा दिया X, तो अब देखो कुछ भी हाइपोथेटिकल हो सकता है। आपको बोलेगा चलो अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऐसे अंडरलाइन कर देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, और यहीं कहीं मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं कहीं यहीं ऐसे लिख दूं Mn NH3 होल 4 और O2। अब देखो ये मैं O2 लिख दिया, मैं ब्रैकेट नहीं लगाया। तो जब ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिट टाइप का हो गया। ठीक, एक यूनिट टाइप का हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई O2 क्या हो सकता है, O2 नेगेटिव या O2 2 नेगेटिव, कोई एक हो सकता है भाई, O2 2 नेगेटिव हो सकता है या O2 नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आइडेंटिफाई किया था भाई किस तरीके से यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। ठीक है, तो बस जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास है ये देखो, अब किस तरीके से देखो, ये अगर सुपर ऑक्साइड है कि ऑक्साइड है, ये देखना होता है। तो वो फिर कोऑर्डिनेशन की बात है कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ से चेक किया था कि भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलें या 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलें, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से वेरी करके चलाया जाता है। ठीक है, तो जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि भाई कैसे आपको वेरी करना है। तो बस अभी ये आइडेंटिफाई करो कि ये अब ये O2 लिखा हो, इसका मतलब ये 100% 2 नेगेटिव है, 100% 2 नेगेटिव। अब यहाँ ये सस्पेंस है -1/2 होगा या आपका -1 होगा, यही पूरा सस्पेंस है। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं ऑक्सीडेशन, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाता है तो वहाँ बताया जाता है। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान दे रहा हूँ कि बस डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि डिफरेंस कहाँ कैसे होता है। ठीक है, ये बातें ठीक। अब आगे देखो क्या होता है, ये आपका हो गया। अब जितने भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने थे वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड के तो क्या कहते हैं जनरली खत्म ही हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है कि मान लो ऐसे कहीं C2O3 लिख दिया। ठीक है, इसको सब ऑक्साइड बोलते हैं, C2O3 लिख दिया, इसका क्या बनेगा, ये देखो ये C3O2 लिख दिया। अब ऐसे और ऐसे, ये देखो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कोई पूछे कार्बन का क्या होगा तो आप बताओगे यहाँ से। देखो अब बॉन्ड ब्रेक करो, -2 यहाँ +2। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करे तो यहाँ से देखो यहाँ -2 और यहाँ देखो +2 आ गया। ठीक है, अब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो भाई ये अगर ब्रेक भी करोगे तो इधर 0 कंट्रीब्यूट, इधर ब्रेक किया तो इधर 0 कंट्रीब्यूट, इधर 0 कंट्रीब्यूट। तो इसका तो 0 हो गया, इसका तो +2 हो गया, इसका तो +2 हो गया, और इसका -2 हो गया, और इसका -2 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना, इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्बन जब कभी मतलब एक ज़्यादा कार्बन हो जाता है तो वो क्या कहते हैं यूनिट, वो ये ऑक्सीडेशन मेथड्स नहीं निकालते, उनको बॉन्ड ब्रेक करके निकाला जाता है। जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको आपको स्ट्रक्चर्स पते होते हैं, वहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करके निकालते हो। ठीक है, अभी आगे दिखाएंगे भाई कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, अब देखो अब हमारे पास आता है ये कोवैलेंट वाले जितने भी थे वो हमारे क्या कहते हैं सारे खत्म हो गए। अब आता है कोऑर्डिनेशन वाला। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला आता है। देखो अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले में देखो एक दो तरीके का केसेस होते हैं। एक आपका, अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो आपके पास A से B कोई बना हुआ है। अब देखो इसमें देखो बस उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोई कैटेगरी में डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रूल कोई नहीं है, बस एक बेसिक फंडा देखो काम करता है। देखो इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जब आप कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो जिधर से क्या कहते हैं एरो जाता है उस पर तो देखो ये पॉजिटिव होता है, और जहाँ जाता है उस पर वो निगेटिव होता है। अब देखो फिर वही बात आ गई यहाँ कि अब देखो केस नंबर 1 देखो ये आ गया। अब केस नंबर 1 मैं लेके चलता हूँ और केस नंबर 2 यहाँ लेके चलता हूँ। केस नंबर 1 क्या है, इफ़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A is higher than electronegativity of B, if electronegativity of B is higher than electronegativity of A। ठीक है, A आ गया। तो अब तुम खुद देख के बताओ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा इसका, तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक तो पॉजिटिव पहले से है और एक इसके पास नेगेटिव पहले से है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका A है। तो अब जब बॉन्ड ब्रेक करोगे
तो इसके पास आएगा, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ आपके पास पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज देखो कितना आया, ए पे देखा जाए तो ओवरऑल चार्ज ए पे आया 0 और बी पे आया 0। तो ए और बी पे चार्ज क्या आया, 0 आया, ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। अब फिर यही सेम चीज़ यहाँ लगाओ। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी है तो आप बी की तरफ ले जाओ, एक निगेटिव पहले था, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक निगेटिव यहाँ और यहाँ एक पॉजिटिव पहले था, तो जब बॉन्ड ब्रेक किए तो एक पॉजिटिव आ गया क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहाँ ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ओ का मतलब बी का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब देखो ये तो रूल थे, इनको रूल ए और फर्स्ट और सेकंड आप दे दो, वो आपकी मर्जी है नाम, पर बेसिक फंडा यहीं से आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल लेके बताते हैं, ये तो देखो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या कैसे बता रहे हो, ये एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। देखो एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन से ऐसे अटैच है, ऑक्सीजन से ऐसे अटैच है, इस ये वाला केस हो जाएगा। और यहाँ आपके पास मान लो सल्फर से ऑक्सीजन अटैच है, ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में वही आपका रूल, देखो यहाँ इसको ब्रेक करो ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों हो गए। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से O से S बाइंड कराते हैं ऐसे, देखो ये आ गया, बाइंड कराते हैं। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ से ये आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आया। तो अब देखो, अब जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इधर रहा तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ देखो नेगेटिव था एक पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए इस पे जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि 2p से 3p अगर ज्वाइन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का भी 0 होता है और 3p का भी। तो ऐसे बोलते हैं कि 2p से अगर 3p ज्वाइन हो रखा हो सेकंड पीरियड से, अगर थर्ड पीरियड ज्वाइन हुआ होगा तो बीच से बात है सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो वही से हम फंडा लग रहा है ना, तो बस रूल बना दिया है बस लोगों ने, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये सब इन सब चीज़ों में मत आप उलझो, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानो क्या है कि भाई अब इसमें क्या है, भाई इसमें क्या है, ये देखो पॉजिटिव और यहाँ देखो नेगेटिव। अब फिर जब ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ आपके पास क्या कहते हैं नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव है तो एक प्लस आ गया। तो इस वाले केस में देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो अब यही है सेम, यही बोलते हैं कि अगर 3p से कोई 2p ज्वाइन हो रखा हो तो 3p वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और 2p वाले का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो यहाँ क्या होता है, बोलते हैं यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कोई रूल बस बना दिया है लोगों ने बस अपने कन्वीनियंट के लिए, बाकी तो बेसिक फंडा जो था वो मैंने बता ही दिया। आपको रूल नहीं रटने हैं, बस एक वही बेसिक फंडा जो इसको पहले बताया 1-2 मिनट पहले, कि कैसे आपको कोऑर्डिनेशन से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन से कोवैलेंट में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको बेसिक फंडा लगा के ये रूल थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, जैसे आपको बहुत सारे यहाँ स्ट्रक्चर्स आएंगे। जैसे मान लो कि मैं लिख दूँ यहाँ से N2, या देखो ऐसे N2 NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अब देखो यहाँ, अब देखो इसको जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे और ऐसे और इसको ऐसे बना दिया ऐसे, ये स्ट्रक्चर सही है। अब देखो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, अगर यहाँ से निकालो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से देखो X और ये ऑक्सीजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा 2 नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा, तो +3 × -2 = -1, क्योंकि ये आपका इस पर -1 है। तो इसलिए यहाँ देखो कितना हो गया, यहाँ -6 = -1, X = +5 आया। अब देखो स्ट्रक्चर्स में भी कैसे +5 आ रहा होगा, देखो अब वही बेसिक फंडा लगाओ। यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता नहीं होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये आप ब्रेक करोगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, तो यहाँ आएगा एक पॉजिटिव एक आएगा और यहाँ एक नेगेटिव आएगा। तो इस पर देखा जाए तो यहाँ अभी तक 2 पॉजिटिव हो गया है, 2 पॉजिटिव वर्क नहीं हुआ, और यहाँ देखो 2 बॉन्ड तोड़े तो यहाँ 2 नेगेटिव यहाँ 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप एक बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल देखो कितने पॉजिटिव आ गए, इस पर +5 आ गया। तो वही कंसेप्ट चलता है, ठीक है।
देखो मैं फिर से रफ करके लिख देता हूँ आपको। देखो यही बताया था कि जैसे भी पीछे जो पढ़ा रहा था, अगर आपका क्या कहते हैं 2p से कोई 3p अटैच हो और 3p से कोई 2p अटैच हो, वो तो रूल ने बता दिया। और 2p से 2p कोई अटैच हो तो बस बेसिक फंडा तो वही लगाना है ना मुझे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ठीक है। इसलिए बता दिया क्लासिफिकेशन करके, कोई नया रूल्स नहीं है ये, बस क्लासीफाई मैंने किया है बस। ये देखो यहाँ से ये, और ये देखो ओ नेगेटिव, यहाँ देखो ओ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब मैं बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब एक किया, अब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ देखो नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव आ गया। अब 2 बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव आ गया। अब इसको ब्रेक किया तो एक नेगेटिव यहाँ और यहाँ एक पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखो नाइट्रोजन पे कितने आ गए, प्लस ये 2 और एक ये और एक ये, तो ठीक है कितने हो गए +5 और निकाले भी कितने थे +5। तो बस बेसिक रूल आपको जानना होता है और कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन वाले बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट आपको बनाते हैं, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर अगर जानते रहोगे, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो आप सब कुछ जान रहे हो, ठीक है। तो ये मत रट के जाना, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ये सब मत रट के जाओ। बस दिखा दिया कि बहुत जगह बुक्स में चीज़ें लिख रखी हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सब मत रट के जाओ, जो बेसिक फंडा होता है वो आप समझ के जाओ बस, कि भाई जो मैंने बेसिक फंडा आपको बताया कि भाई कैसे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, बात खत्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आप समझ गए होंगे सारे, क्या कहते हैं सेकेंड लेक्चर में। और हमारा जो क्या कहते हैं IIT जैम 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो पहला बैच था वो भी 6 जनवरी से पहला बैच स्टार्ट हुआ था। और ये फर्स्ट बैच ये एकदम फुल हो गया है, ये बैच फुल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मतलब इंक्वायरी आ रही थी कि आप एक बार दूसरा बैच रिलीज़ करो। तो यहाँ से 6 फेब से सेकेंड बैच आ रहा है, सेकेंड बैच आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेड सीटें हैं, बस 2 ही बैच चलेंगे अभी, क्या कहते हैं इसमें कुछ लिमिटेड सीटें हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और आपको गूगल फॉर्म या जो भी आपका एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ आप जाके आप सेल्फ रजिस्टर करके आप डेमो क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और उसको भी देखना है कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो उसमें आप कैसे आपको ज्वाइन करना है, ये सब फ्री लाइव क्लासेस जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ हैं। अभी तो क्या है कि भाई कोई गाइडलाइंस नहीं आई अभी तक ऐसी दिल्ली में कि भाई कब ओपन हो जाना है, हो सकता है कि कुछ 10-15 दिनों में आ जाएं। तो जैसे ही आते हुए वो तुरंत ऑफलाइन बैच आपका क्या कहते हैं जो ऑनलाइन होगा। अगर आप चाहोगे ऑनलाइन बैच को ऑफलाइन में कन्वर्ट कराना तो कुछ विद इन फ्यू टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो आपका ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, तो अभी सारी क्या कहते हैं ऑफलाइन बैच ही चलेंगी। और अगर आप सेंटर विजिट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंटर का एड्रेस रहेगा, आप वहाँ भी आके विजिट करके देख सकते हो कि किस तरीके से क्लासरूम है, या क्या आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप आके वहाँ पूछ सकते हो। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर 1 नीचे लिखा हुआ रहेगा, वो आप देखो नीचे स्क्रॉल भी कर रहा होगा, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके कभी भी व्हाट्सअप करके चीज़ें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।